तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम है मुकेश कुमार और मेरे द लीजेंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में पेज लेआउट के बारे में समझने वाले हैं कि पेज लेआउट में कोई भी पेपर आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो पेज को किस प्रकार से सेटअप किया जाता है, इसके बारे में समझने वाले। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाने के बाद सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को कर लेना है ओपन। ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा पेज सेटअप। ये पेज सेटअप कब काम करता है, तो इसको काम करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ पैराग्राफ का जरूरत पड़ेगा। तो पैराग्राफ हम यहाँ से ले लेते हैं, जो कि कीबोर्ड से IJ = RAND शिफ्ट बटन दबा के आपको ब्रैकेट क्लोज कर लेना। अब जितना भी आपको पैराग्राफ चाहिए वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना, 100 100 जितना भी लेना रहेगा। ठीक है, आप फिलअप कर लेने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर लेने के बाद जैसे आप कीबोर्ड में इंटर बटन प्रेस करेंगे आपका पैराग्राफ यहाँ पर लिख के दे दिया जाएगा। लेकिन एक लिखने के साथ साथ इसका कलर को भी आ गया, तो इसको क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन में चले जाने के बाद अब यहाँ सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन देखने मिल जाएगा ताकि पूरा डेटा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद आप यहाँ नॉर्मल के ऊपर में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है, पर ये काम अभी नहीं कर रहा है। तो आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा कि चेंजिंग स्टाइल के ऊपर में जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टाइल सेट के ऊपर में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारा का सारा ये नॉर्मल में कर दिया जाएगा। अब चले जाते हैं पेज लेआउट में पेज सेटअप। पेज सेटअप में आपको देखने को मिल रहा होगा मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या होता है कि कोई भी डेटा हम जब प्रिंट आउट निकालते हैं पेपर, ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस का जो मार्जिन होता है, कितना हमको प्रिंट आउट निकालना है कितना नहीं निकालना है, ठीक है, वो सारा का सारा सेटअप करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो अभी देखो इसका जो डिस्टेंस है अभी हमको बहुत ज़्यादा लग रहा है, हम सर इसका डिस्टेंस कम करना चाह रहे हैं। तो मार्जिन के ऊपर में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नाउ। जैसे इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपका ये जो मार्जिन रहेगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम कर दिया जाएगा। ठीक है, आप इतना रखना चाह रहे हैं या फिर हल्का सा यहाँ पर जब इसमें के ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपका देखो इसमें जो डिस्टेंस हल्का सा ज़्यादा दिख रहा है, पर इसका लेफ्ट और राइट वाला हल्का डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो गया। फिर मार्जिन ऊपर में क्लिक करेंगे तो इसमें देखो लेफ्ट और राइट वाला हल्का सा डिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है, पर ऊपर और नीचे वाला डिस्टेंस हल्का सा कम दिख रहा है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट और राइट वाला देखो हल्का सा डिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है, पर टॉप और ठीक इसका बॉटम वाला डिस्टेंस हल्का सा कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर खुद से मार्जिन को सेटअप कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर हार्डली नॉर्मली दिया हुआ है कितने सर आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद से इसको सेटअप भी कर सकते हैं। कितना हमको टॉप साइड रखना है, कितना हमको बॉटम साइड रखना है, कितना लेफ्ट साइड रखना है, कितना राइट साइड रखना है। ठीक है, तो मार्जिन ऊपर में क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कस्टम मार्जिन। जब इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सेटअप करने का ऑप्शन देखने मिल जाएगा कि टॉप साइड आपको कितना लेना चाह रहे हैं। तो आपको जैसे कि टॉप साइड जैसे 2 इंचेस है तो हम चाह रहे हैं कि इसको 1 इंचेस ले जाना चाहेंगे। जैसे 1 लिख लेने के बाद जैसे ओके के ऊपर में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक देखो ऑटोमेटिक डिस्टेंस मेरा कम हो गया। अब ये चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर नहीं जाना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ पर कस्टम मार्जिन के ऊपर नहीं जाना चाह रहे हैं। अब ये चीज़ हम चाह रहे हैं कि बाहर से सारा काम करें, तो वो सारी बाहर से भी सारा काम को कर सकते हैं। पर कैसे, आप यहाँ पर चले जाएंगे आपको तीर के निशान ऑप्शन देखने मिल जाएगा टॉप मार्जिन। इसको लेफ्ट बटन दबा के इसको आप क्या कर सकते हैं, नीचे करेंगे तो ऑटोमेटिक डिस्टेंस बढ़ जाएगा। कम करना चाहेंगे तो इसको ऊपर कर देना है। ठीक है, आपका लेफ्ट साइड का अगर डिस्टेंस हल्का कम करना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पर चले जाना है आपको और लेफ्ट बटन दबा के इसको डिस्टेंस को कम कर देना है। राइट साइड को भी करना है तो आप यहाँ से डिस्टेंस को कम कर सकते हैं और नीचे आना रहेगा तो आप यहाँ पर से भी डिस्टेंस को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्जिन का हम लोग यहाँ से यूज को किया जाता है। रोटेशन का यूज कब करते हैं, तो रोटेशन का यूज क्या होता है, कोई भी डेटा जब हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंट आउट निकालने से पहले हम लोग वो पेपर को देखना पड़ता है कि पेपर जो हम प्रिंट आउट निकाल रहे हैं वो पोर्ट्रेट वाला पेपर में निकाल रहे हैं, मतलब खड़ा पेपर में उसको प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, या फिर लैंडस्केप। ठीक है, तो जब यहाँ पर क्लिक करेंगे लैंडस्केप में जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरा पेपर क्या हो जाएगा, वो पेपर टेढ़ा कर दिया जाएगा। अगर वही चीज़ अगर हम यहाँ पर पोर्ट्रेट के ऊपर में क्लिक करते हैं तो मेरा पेपर क्या होता है, इस तरह खड़ा ऑप्शन देखने को शो करके देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखना है कि पोर्ट्रेट में प्रिंट आउट निकालना है या फिर लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब पेपर टेढ़ा कर दिया जाएगा और पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है, पेपर को खड़ा कर दिया जाएगा। जैसे आपको प्रिंट आउट निकालना रहेगा आप यहाँ से काम को कर सकते हैं। ये तो आप समझ गए। ठीक उसके बगल में आपको यहाँ पर साइज का ऑप्शन देखने मिल रहा होगा कि आप जो प्रिंट आउट निकालना चाह रहे हैं कौन सा पेपर का साइज में आप इसको प्रिंट आउट निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेपर का साइज बहुत सारा ऑप्शन देखने मिल जाएगा, लेटर साइज देखने को मिल जाएगा, A3 पेपर साइज देखने को मिल जाएगा, A4 पेपर का साइज देखने मिल जाएगा, या फिर मोर पेजेस के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे पेपर का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा पेपर का साइज में आपको इसको प्रिंट आउट निकालना रहेगा वो पेपर का साइज आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हम जैसे A4 पेपर साइज में निकालना चाह रहे हैं तो A4 पेपर का साइज ले लिए। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कॉलम। कॉलम का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर जितना भी पैराग्राफ लिखे हुए हैं
इस पैराग्राफ को कितने कॉलम में बांटना चाह रहे हैं। जब कॉलम के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर लिखा हुआ 1 कॉलम, 2 कॉलम के ऊपर में क्लिक करेंगे, जितना मेरा पैराग्राफ है देखो 2-2 कॉलम में यहाँ पर बांट दिया गया है। अगर वही चीज़ 3 कॉलम के ऊपर में जैसे क्लिक करते हैं तो आपको ये 3 कॉलम में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो आप 3 कॉलम का यूज यहाँ से काम को कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, लेफ्ट साइड हल्का सा कम है पर राइट साइड हल्का सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जब इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो देखो लेफ्ट साइड हल्का सा ज़्यादा दिख रहा है पर राइट साइड हल्का सा, सॉरी, लेफ्ट साइड हल्का सा कम और राइट साइड हल्का सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फिर कॉलम के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर राइट का ऑप्शन ही मिल जाएगा। अगर राइट साइड वाला आप जैसे क्लिक करेंगे तो राइट साइड हल्का सा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा पर लेफ्ट साइड हल्का सा कम देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर कितना कॉलम में ये चीज़ को बांटना चाह रहे हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन ये चीज़ हार्डली कितना कॉलम में बांटा गया, 1 2 3। अगर इससे ज़्यादा अगर आपको करना रहेगा तो आपको कॉलम के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे तो मोर कॉलम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जब इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम, कितना कॉलम ये चीज़ को बांटना चाह रहे हैं, 4 5, जितना भी देखना रहेगा आप यहाँ पर वो चीज़ को फिल कर देना है। फिल कर लेने के बाद तो वो चीज़ आपको यहाँ पर प्रीव्यू में शो करके देखने को मिल जाएगा। अब जब इसके ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 5 पैराग्राफ में दे बना के दे दिया 5 कॉलम पे। ठीक है, फिर हम कॉलम के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, कॉलम और कॉलम के ऊपर में चले जाते हैं। हम चाह रहे हैं पैराग्राफ जो लिखा हुआ है इसका डिस्टेंस हल्का सा कम करना चाहते हैं। तो डिस्टेंस को कम करने के लिए यहाँ पर स्पेसिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसका स्पेस हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटाना रहेगा आप यहाँ से घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी जैसे यहाँ पर घटा दिए और घटा लेने के बाद प्रीव्यू में भी यहाँ पर दिख रहा है कि डिस्टेंस हल्का सा घट गया है। और जब ओके के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक मेरा डिस्टेंस यहाँ पर कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप मोर कॉलम के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को कम कर सकते हैं। यहाँ से क्या होता है, डिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, कितना बढ़ाना रहेगा और कितना घटाना रहेगा। आप ओके के ऊपर में क्लिक करेंगे, देखो मेरा डिस्टेंस बढ़ गया। आप ये चीज़ आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं, डिस्टेंस बढ़ा भी सकते हैं और ठीक है घटा भी सकते हैं। लेकिन ये साथ साथ क्या हो रहा है, सारा डिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन हमको क्या करना है कि लास्ट का सिर्फ कॉलम करना है या फिर फर्स्ट कॉलम कॉलम का डिस्टेंस को सिर्फ बढ़ाना चाह रहे हैं, बाकी का नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सारा का सारा बढ़ जा रहा है और घटा रहे हैं तो सारा का सारा ये घट जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे, मोर कॉलम के ऊपर में चले जाने के बाद आपको जो ये टिक लगा हुआ है ना इक्वल, इस कॉलम को यहाँ पर हटा देना है। आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि 4 नंबर का कॉलम का डिस्टेंस बढ़ाना चाह रहे हैं या 5 नंबर का कॉलम का डिस्टेंस बढ़ाना चाह रहे हैं या 3 नंबर का डिस्टेंस बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, 2 का देखना रहेगा, 1 का देखना रहेगा, आपको यहाँ पर शो करके देखने को मिल जाएगा। अगर हम 3 नंबर का डिस्टेंस बढ़ाना रहेगा बस यहाँ स्पेस बढ़ा देंगे तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। ओके में क्लिक करेंगे, सिर्फ उसी का डिस्टेंस आपको यहाँ पर शो करके देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नहीं आपको हमको क्या करना है कि 4 नंबर का डिस्टेंस बढ़ाना चाह रहे हैं तो 4 नंबर का भी डिस्टेंस आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। पर इसमें क्या होता है, टैक्स का डिस्टेंस यहाँ से बढ़ाता है इसमें। ठीक है, अभी मतलब आपको टैक्स का डिस्टेंस आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं कि सिर्फ कॉलम का डिस्टेंस बढ़ाना चाह रहे हैं तो टैक्स का डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे और कॉलम का डिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद से बढ़ा सकते हैं। ओके के ऊपर में क्लिक करेंगे तो कॉलम का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और नहीं सबको नॉर्मल करना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पर 1 के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे, जितना भी कॉलम में बांटा गया था सारा का सारा आपको क्या कर दिया जाएगा, नॉर्मल पे कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ब्रेक पे। ये काम क्या करता है, जैसे कि जितना भी मेरा पैराग्राफ लिखा हुआ है हम ये चाह रहे हैं ये सारा का सारा पैराग्राफ ये दूसरा पेज पे चला जाए। ठीक है, तो कैसे चला जाएगा, जब यहाँ पर ब्रेक पेज के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज को देखो ऑटोमेटिक छोड़ के ऑटोमेटिक सारा पैराग्राफ यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगर वही चीज़ अगर हम कर्सर यहाँ पर रखते हैं यहाँ पर, तो ये क्या करता है, जितना यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ दिया गया वो यहाँ से यहाँ रह गया रहता, लेकिन ये जो पैराग्राफ है ऑटोमेटिक दूसरा पेज पर जा चला जाता है जब यहाँ पर ब्रेक कॉलम में क्लिक कर देते तो। ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्या कहते हैं, ब्रेक का यूज कर सकते हैं। कॉलम में क्लिक करेंगे सेम ही काम करेगा। ठीक है, तो जैसे करना रहेगा टेक्स्ट वार्पिंग वगैरह आप यहाँ से काम को कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्रेक के अकॉर्डिंग काम को कर सकते हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा लाइनिंग नंबर, मतलब जितना भी आप यहाँ पर पैराग्राफ में जो लिखे हुए पैराग्राफ इसमें चाह रहे हैं हम लाइनिंग नंबर लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लाइनिंग नंबर के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे, आप इसके ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पूरा का पूरा लाइनिंग नंबर लगा के दे दिया गया। और वो कितना लाइनिंग नंबर पे लिखा हुआ रहेगा आप वो चीज़ को भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। लास्ट में जैसे चले आएंगे तो आपके ऊपर टोटल 400 लाइनिंग पे लिखा गया है, वो आप यहाँ पर वो चीज़ को शो करके देख लेंगे। ठीक है, लेकिन ये देखो लाइनिंग हुआ 1 से स्टार्ट हुआ है लास्ट 38 तक ले, फिर 39 से स्टार्ट हुआ है कहाँ तक ले, 76 तक ले। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इसका जो लाइनिंग 1 से स्टार्ट रहे 38 तक ले, फिर ये दूसरा पेज में 1 ही से स्टार्ट हो, कुछ ऐसा कर देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लाइनिंग नंबर को चेंज कर देना पड़ेगा। जब यहाँ से हम चेंज कर देंगे तो लाइनिंग नंबर 1 से स्टार्ट है कहाँ तक, 38, फिर दूसरा पेज में लाइनिंग नंबर 1 से स्टार्ट है फिर 38, फिर ये तीसरा में भी 1 से स्टार्ट रहेगा 38। मतलब आप यहाँ पर चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इसमें क्लिक कर देंगे तो आपको लाइनिंग नंबर 1 से स्टार्ट है कहाँ तक, 38,
फिर 39 से स्टार्ट रहेगा, 76 फिर 77 से स्टार्ट रहेगा, फिर यहाँ पर 114। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से आप यहाँ से काम कर सकते हैं। मतलब आप क्या कर सकते हैं कि इसमें क्लिक करेंगे सेम ही काम करेगा, यहाँ से लेकर देखो 38 से लेकर 39, ठीक है। और सेम चीज़ अगर इसमें भी क्लिक करेंगे तो सेम ही काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 38 से लेकर 39, लेकिन वही चीज़ अगर बीच वाला ऊपर में जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा 38, फिर यहाँ 1 से स्टार्ट होता है, फिर 38, फिर यहाँ पर 1 से आपको यहाँ पर स्टार्ट होता है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि चलो लाइनिंग नंबर तो लगाने समझ गए, लेकिन लाइनिंग नंबर पूरा पैराग्राफ तो लग गया है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 2 पैराग्राफ को छोड़ के लाइनिंग नंबर मेरा यहाँ से स्टार्ट हो। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 2 पैराग्राफ आपको सिलेक्ट कर लेने के बाद लाइनिंग नंबर के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस चीज़ को लॉक कर देना पड़ेगा। जैसे लॉक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली लाइनिंग नंबर मेरा यहाँ से स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और लाइनिंग नंबर जिसको लॉक किए हुए इसको हटा देना चाहेंगे इस लॉक को, तो ऑटोमेटिक देखो लाइनिंग नंबर यहाँ पर लग गया और ये दोनों को तीनों को छोड़ दिया गया। आप फिर से लगाना चाह रहे हो लाइनिंग नंबर के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, फिर से नन के ऊपर में क्लिक करेंगे, देखो सबका लाइनिंग नंबर हटा दिया गया। तो इस प्रकार से लाइनिंग नंबर का हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। लाइनिंग नंबर ऑप्शन के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखने को मिल जाएगा पेज लाइनिंग नंबर लगाना है, ठीक है, या फिर न्यू कॉलम लगाना है, इवेंट पेज नंबर का लगाना रहेगा। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिलेगा। जो भी चीज़ लगाना रहेगा आपको यहाँ पर प्रीव्यू में शो करके देखने मिलेगा कि टॉप साइड लेना है, सेंटर साइड में लेना चाह रहे हैं लाइनिंग नंबर, या फिर जस्टिफाइड में लेना चाह रहे हैं बॉटम मतलब नीचे साइड पेपर लाइनिंग नंबर लेना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर सारा सेटअप कर भी सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लाइनिंग नंबर का हम लोग यूज किया जाता है। हैबिटेशन का यूज, अब इसको किस प्रकार से कहते हैं, जैसे कि कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं और वो सेंटेंस पूरी तरह से यहाँ पर जब फिल नहीं होता तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा चला जाता है। कैसे, तो जैसे कि ये जो द आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, द तो चलो यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये जो सिलेक्टेड है ये सेंटेंस यहाँ पर भी लिख सकता था, पर यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये सिलेक्टेड अगर यहाँ पर लिखता तो ये सिलेक्टेड का डिस्टेंस हल्का से इतना बड़ा ले लेता। तो इसके कारण से सिलेक्टेड को यहाँ पर छोड़ के ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिख दिया। तो वही चीज़ क्या होता है कि जब इसको हम कंट्रोल+A से ऑल सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हैबिटेशन में जाके ऑटोमेटिकली के ऊपर में क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर काम करता है द, ठीक है। और जो सिलेक्टेड में देखो यहाँ पर सिलेक्टेड तो लिया नहीं, मतलब यहाँ US, ठीक है, मतलब पूरा सेंटेंस नहीं लिया पर देखो फर्स्ट डिस्टेंस दे दिया और बाकी सेंटेंस यहाँ पर लिख के दे दिया गया है, ठीक है। CUR पूरा सेंटेंस नहीं लिया, बाकी सेंटेंस हमको यहाँ पर लिख के दे दिया गया है। आप इस प्रकार से देख सकते हैं, पर वो कहाँ कहाँ चेंजिंग हुआ खोज भी सकते हैं आप यहाँ से कर करके, यस 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 आपको यहाँ पर सिलेक्टेड जो जहाँ पर भी दिखते मिलेगा वहाँ वहाँ उसका स्टाइल को चेंजिंग कर दिया गया। और फिर से इसको नॉर्मल करना चाहेंगे फिर कीबोर्ड में कंट्रोल+A का यूज करना पड़ेगा और एप्लीकेशन में चले जाने के लिए इसको नन के ऊपर में क्लिक कर देंगे तो पूरी तरह से क्या होता है, नॉर्मल में कर दिया जाता है, ठीक है। आप यहाँ साइज को भी छोटा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, पेज सेटअप को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा पेज बैकग्राउंड के बारे में, किस प्रकार से पेज बैकग्राउंड का यूज किया जाता है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।